नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी का बहुत स्वागत है और मेरे आज के बहुत ही ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर मुनीश राय दादा जी। और आपसे हम बात करेंगे कैलाश गहलोत ने इस्तीफ़ा दे दिया है, केजरीवाल का साथ छोड़ दिया है। जैसा कि अक्सर होता है अ, जब इस्तीफ़ा दिया जाता है तो बहुत सारे किंतु परंतु लगा करके आरोप लगा करके इस्तीफ़ा दिया जाता है। केजरीवाल को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी से अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है और इसलिए वो आम आदमी पार्टी को छोड़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने साथ ही कुछ मुद्दे भी उछाल दिए हैं इस्तीफे में। कैलाश गहलोत ने शीश महल को लेकर के शर्मनाक कहा है, कुछ और मुद्दों की तरफ भी इशारा किया है। कहा है कि ये सब मुद्दे हर किसी के मन में संदेह पैदा कर रहे हैं, सवाल पैदा हो रहे हैं कि हम सभी क्या बेईमान हैं। उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि दिल्ली की प्रगति नहीं हो सकती है केजरीवाल के साथ जुड़ करके। सरकार अपना ज़्यादा समय केंद्र सरकार से लड़ने में बिताती है। अब इस्तीफ़ा ऐसे समय में आया है जब विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं। तो कई सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के जवाब तलाशते हैं डॉक्टर मुनीश रायजादा जी से। आपके बहुत ही चिरपरिचित हैं, मेरे साथ वाले स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच मनविंदर जी। तो डॉक्टर साहब, आप तो कैलाश गहलोत को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, अरविंद केजरीवाल को तो जानते ही हैं। अब ये जो इस्तीफा दिया है, इसे क्या कहें? ये केजरीवाल के लिए झटका है या कैलाश गहलोत के लिए एक रिलीफ है? दोनों बातें ठीक है आपकी। कैलाश गहलोत जी ने अल्टीमेटली उनको समझ आ गया कि अब गले से वो ऊपर भी, जो कहते हैं लिटरली, मतलब नाक से भी वो पानी आ चुका है, अब आंखें भी बंद होने वाली हैं। तो उस दलदल में फंसे हुए थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है। केजरीवाल की इनफैक्ट केजरीवाल सबसे बड़ी लायबिलिटी तो खुद ही है। वो इस्तीफा इन्होंने दिया, केजरीवाल आम आदमी पार्टी की नैया को डुबोए जा रहे हैं लगातार। एवरी सिंगल डे कुछ इंचेस नीचे जाती जा रही है और इलेक्शन आते आते इनका जो प्रोजेक्ट है टोटली फिनिश हो जाएगा। एमएलए पार्षद सब लोग यहाँ पे इस वक्त बड़ी क्यास वाली स्थिति में है। इनको अपना भविष्य, अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आ रही है। 2 दर्जन से ज्यादा एमएलए हमारे साथ संपर्क में है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी अन्ना आंदोलन से है। आम जी, आदमी जी। पार्टी जब ये ठीक थी थोड़ी बहुत, तब मैं साथ में था। जैसे इनकी बेईमानी हमें दिखने लगी, हमने तभी इनके खिलाफ बिगुल बजा दिया था। अब बात उठती है कि कैलाश गहलोत भी तो, उनके आरोप बड़े अच्छे हैं, आरोप बड़े सही लगाए हैं उन्होंने, लेकिन 9 साल तक कैलाश गहलोत जी स्वयं भी तो उसी इस जो इनका सिस्टम बना हुआ था, जिसमें कि जनता के लिए कोई काम नहीं किया गया, तो उसका हिस्सा थे वो। बट ठीक है, उन्होंने अब उनको समझ आ गया कि इनके साथ तो एक एक दिन, एक एक पल बिताना भी खतरनाक है। बट पिछले 9 सालों में जो भी उन्होंने आरोप लगाए हैं, एक मुख्य आरोप है कि यमुना नदी का काम नहीं किया गया, जो कि 100% सही है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि एम्बेसिंग सिचुएशंस और ऑकवर्ड सिचुएशंस पैदा हुई, जनता के काम तो किए नहीं गए उसके अलावा। और शीश महल का उन्होंने उस पर एग्जाम्पल दिया। शीश महल ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं है, एम्बेसिंग सिचुएशन नहीं है। ये करप्शन की इनकी जो इनकी थैली में भरे पड़े स्केलेटन्स इनके कपबोर्ड में, करप्शन के उन मुद्दों में से एक है। शीश महल 60 करोड़ जनता के पैसों से बनवाया गया। ये इलीगल था, इलेजिटिमेट था एवं करप्ट प्रैक्टिस थी। इसका तो बल्कि सीबीआई या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज द्वारा पूरी जांच की जानी चाहिए। इस पे सील लगा के इसको क्लोज कर देना चाहिए, पूरी छानबीन की जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैम है। तो कैलाश गहलोत ने भले ही अपने पीछे छुड़ाते हुए इन पे आरोप लगा दिए, बट ही वॉज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस। बट नेवरदलेस उनकी हिम्मत की हम दाद देते हैं कि उन्होंने हिम्मत दिखाई, क्योंकि काफी जो इनके एमएलए बैठे हैं, ये मिनिस्टर्स बैठे हैं, वो तो सब तनख्वाहिया लोग हैं, तनख्वाह पे बैठे हैं, उनके चरण वंदना करते हैं केजरीवाल की। आतिशी की तो हालत देखिए कि उन्होंने साथ में खाली कुर्सी रखी हुई है। और जनता के कामों के लिए तो कुछ नहीं किया गया ना पिछले 9 सालों में, 9 साढ़े 9 सालों में। आप किसी भी समस्या को देख लीजिए दिल्ली में, कोई भी सिविक एम्यूनिटी के किसी भी पब्लिक वर्क को देखिए,
हर फ्रंट पे केजरीवाल या उसकी पार्टी ने निराश किया है, लोगों में हताशा है एवं लोगों में गुस्सा भी है। इसलिए वो जानते हैं कि आने वाले इलेक्शंस में जनता इनको बेहतर पीटेगी। वीरेंद्र सचदेवा को सुन लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। का इस्तीफा एक साहसिक कदम है, उसकी मैं उनको बधाई देता हूं। कारण सीधा स्पष्ट है कि जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली की जनता की आवाज बनकर लड़ रही थी, उन्हीं मुद्दों पर कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया है। तो इस बात की पुष्टि है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के अंदर भी ये लोग मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने शीश महल के नाम पर ठगा है, छला है, लूट मचाई है, भ्रष्टाचार किया है। अपनी अय्याशी का सामान जुटाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग किया है, जिसका जिक्र कैलाश गहलोत कर रहे हैं। यमुना की सफाई का जिक्र किया उन्होंने। यमुना हमारी माँ है, यमुना निर्मल अविरल भाई, इसकी हम लगातार घोषणा अरविंद केजरीवाल करते रहे, लेकिन पिछले 10 सालों में 8500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए, वो लूट के खा गए, लेकिन यमुना को गंदा नाला बना दिया। तो जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रही थी, कैलाश गहलोत ने उन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर इस्तीफा दिया। तो इसका मतलब कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी में कोई भी ईमानदार आदमी जो ये दिल्ली को प्यार करता होगा, दिल्ली को चाहता होगा, वो अरविंद केजरीवाल जैसे लुटेरों को गैंग के साथ काम नहीं करेगा। तो इनकी बात तो बहुत सारे संकेत दे रही है। देखिए, दिल्ली के विकास से जो भटकाव पैदा हुआ, विकास पथ पे जाने की बजाय दिल्ली जो गर्त में डूबती चली गई पिछले 10 सालों में, उसमें अरविंद केजरीवाल मुख्य कल्प्रिट है। उनको सेंटर के साथ मिलकर काम करना चाहिए था, लेकिन इस दोष में बीजेपी की सरकार की भी कमी को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। बीजेपी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी, जैसे एमसीडी का देखें आप एग्जांपल, एमसीडी तो आम आदमी पार्टी के पास अभी आया 2.5-3 सालों से, उससे पहले तो बीजेपी के कंट्रोल में था। कुल मिला के एमसीडी के एंगल से भी देखें तो इट वाज अ टोटल फ्लॉप शो। और केजरीवाल की तो बुनियाद यही है, केजरीवाल की पॉलिटिक्स यदि आप पिछले 10 सालों में नापें या उसको एनालाइज करें तो ब्लेम गेम एवं शिफ्टिंग द ब्लेम, और उसके अलावा अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से इन्होंने पूरी दिल्ली को गर्त में डुबोया। एंड कैलाश गहलोत ने प्रिसाइजली यही बोला कि पब्लिक एजेंडा जो होना चाहिए था, यानी कि जनता का जो एजेंडा होना चाहिए था, उसकी बजाय ये पर्सनल एजेंडे में घुस गए। शीश महल इज वन एग्जाम्पल। करप्शन को इन्होंने रोका नहीं। आप दिल्ली की जल सुविधाओं को देख लीजिए, उसमें भी बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, जो कि अभी तक पूरा निकल के नहीं आया, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड का 70,000 करोड़ का एक जो स्कैम है वो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। मोहल्ला क्लिनिक्स में इन्होंने स्कैम्स किए, झूठी दवाइयाँ, झूठे पेशेंट्स बिल बना के, झूठी लैब्स का। अब कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें इन्होंने स्कैम नहीं किए दिल्ली में? तो कुल मिला के जो बीजेपी का जो भी आरोप है, इसके अलावा कांग्रेस या जो दूसरी विपक्षी पार्टी है, उनका आरोप बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि ये जो इस्तीफा इन्होंने दिया है गहलोत साहब ने, ये इस्तीफे के साथ साथ एक बहुत बड़ा बट्टा भी लगा के जा रहे हैं ईमानदारी को, जो हमेशा एक उनका गाना है, गीत बन चुका है अरविंद केजरीवाल का, कि मैं बहुत ईमानदार हूँ। यस, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। ये मतलब एक अटेस्ट किया है इन्होंने कैलाश गहलोत ने कि ईमानदारी के जो सर्टिफिकेट लेके घूमते रहते थे उस पर एक बट्टा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त दिल्ली की जनता जान चुकी है। मतलब इस वक्त केजरीवाल अपने गुण गाते जाए कि मैं ईमानदार हूँ, मुझे आप जनता से ईमानदारी का सर्टिफिकेट चाहिए, बट डेली हम कैंपेन करते हैं, दिल्ली की सड़कों पे जनता से मिलते हैं। अब वो जो इनका जो एक ओरा था, इनका एक वो जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के अपने आप बारे में एक बहुत बड़ा इन्होंने बनाया हुआ था, वो तो बस्ट हो चुका है, उसमें कोई शक नहीं है। पीपल ट्रीट हिम लाइक ए वर्स्ट पॉलिटिशियन नाउ। और अभी हाल ही में जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, उसके बाद इन्होंने आतिशी मार्लेना को सीएम बनाया, और उससे पहले वो फ्लैग होस्टिंग वाला भी आपको किस्सा याद होगा कि आतिशी मार्लेना के लिए प्रपोज किया गया था नाम, लेकिन फिर बाद में इन्होंने ही फ्लैग होस्टिंग भी की थी कैलाश गहलोत ने। तो क्या ये सब चीजें आपस में कुछ नाराजगियां क्रिएट करती हैं? Exactly, things were piling up for कैलाश गहलोत। कैलाश गहलोत 2015 में
उससे पहले उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, और उसके बाद उनको एमएलए की टिकट उन्होंने सिक्योर की अपनी, एंड 2015 में वो एमएलए बने। नजफगढ़ विधानसभा सीट नंबर 35, वहाँ से ये जाट समुदाय से आते हैं। इनका जो बैकग्राउंड है वो वेल्दी बैकग्राउंड है, पेशे से वकील है, एवं एसेट्स की कोई कमी नहीं है, पैसे की। अब ऐसी हालत में जब ये अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने पहली टर्म में 2-3 साल बाद, और ये पिछले 5 साल से लगातार ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, तो इनको लगातार इनको मार्जिनलाइज किया गया। जैसे जैसे आपने एग्जांपल दिया 15 अगस्त को जो फ्लैग होस्टिंग का था, उस पे अरविंद केजरीवाल जो स्वयं उस वक्त जेल में थे, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जेल में वापस जाए, वो इस वक्त कंडीशनल बेल पे हैं, एक्स सीएम का उन पे टैग लगा हुआ है। तो उस वक्त उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इतना इनसिक्योर थे कि जो परफॉर्मेंस वाले मिनिस्टर्स होते हैं, जो 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 काम कर सकते हैं, उसकी बजाय उन्होंने एक आतिशी को चुना, जो कि ड्रामाबाजी में पूरा उनका विश्वास है। तो एलजी ने प्रोसीजरल साइटेशन लेते हुए इस बात को खारिज किया, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसके कैलाश गहलोत मिनिस्टर थे, उसके तहत दिल्ली पुलिस का जो भी सामंजस्य है वो तो उन्हीं के हिसाब से बनेगा। तो उन्होंने फ्लैग होस्टिंग के जो प्रिविलेज है वो वहां से हटा के कैलाश गहलोत को दिए। एक तो ये था। दूसरा क्या, जब इस्तीफा दिया इन्होंने, अल्टीमेटली अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा मजबूरी में एज ए सीएम, तो कैलाश गहलोत लीड फ्रंट में थे, वो टेक्निकली बन भी सकते थे सीएम। अब उनको उन्होंने फिर से साइड लाइन किया, और उसकी बजाय जो एक नॉन परफॉर्मिंग वुमेन है, आतिशी जिनका नाम है, जिनको पॉलिसी की एनालिसिस की कोई समझ है नहीं, तो उन्होंने उसको बना दिया। अरविंद केजरीवाल के दरबार में सिर्फ सिकोफेंट्स यानी जी हजूरी करने वाले ऐसे लोग आपको मिलेंगे। तो कैलाश गहलोत क्योंकि मुख्य अन्न आंदोलन या उस बैकग्राउंड से नहीं आए थे, और ना ही वो चाटुकारिता में विश्वास रखते हैं, तो इसलिए उनको मिनिस्टर तो बनाना पड़ा, बट वो उनके कभी भी क्लोज नहीं थे। बट मुझे लगता है कि जिस प्रकार की राजनीति आम आदमी पार्टी करने आई थी, व्यवस्था परिवर्तन, भारत जल्दी बदलेगा, इस किस्म के स्लोगन देने वाले को कि पैरामीटर्स अलग होने चाहिए थे, और उसमें कैलाश गहलोत फिट होते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल को अल्टीमेटली इस किस्म के लोग नहीं चाहिए थे। डॉक्टर साहब, अभी कुछ देर पहले ही मैं देख रही थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, एंड उनके चेहरे पे हवाइयां उड़ी हुई हैं, लेकिन संजय सिंह ने भी कुछ बातें कही हैं, वो जरा मैं आपको सुनवा देती हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार अपने हथकंडे, घिनौनी राजनीति और षड्यंत्र में कामयाब हुई है। कैलाश गहलोत के ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। ईडी सीबीआई के छापे मारे जा रहे थे, ईडी के दफ्तर में पूछताछ करने के लिए बुलाया जा रहा था, इनकम टैक्स के छापे उनके घर पे मारे जा रहे थे। और ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है नरेंद्र मोदी जी की, कि जब वो किसी के ऊपर ईडी का छापा मरवाते हैं, इनकम टैक्स का छापा मरवाते हैं, ईडी। तो ये देखिए, अपना पुराना इन्होंने रोना शुरू कर दिया है कि ईडी का छापा, एंड ईडी के सामने इनकी पेशी तो हो ही चुकी है। क्या कहते हैं? कई महीने हो चुके, उस बात को तो कई महीने हो चुके हैं जी। ये सुबह गए थे ठीक टाइम पर, और शाम को ये आ गए थे। संजय सिंह, जिन पे स्वयं टिकट ब्लैक के सिनेमा हॉल के बाहर टिकट ब्लैक करने वाली छाप इन पे लगी हुई है, इनके खिलाफ एफआईआर और पुलिस केस भी बन चुके हैं। इस किस्म के व्यक्ति देश को नैतिकता आजकल समझाने में लगे हुए। दूसरा क्या, दूसरी पार्टी उन पे आरोप लगाते रहो। ब्लेम गेम की राजनीति देखते देखते पिछले 10 सालों में दिल्ली का बेड़ा गर्क कर चुका है। दिल्ली में आप यहाँ पे देखेंगे, कोई भी सिविक एमिनिटीज या पब्लिक वर्क्स के हिसाब से देखेंगे तो दिल्ली बद से बदतर हो चुकी है। दिल्ली वास्तव में छली गई है पिछले 10 सालों में। व्यवस्था परिवर्तन और ये बड़ी बड़ी लॉफ्टी स्लोगन्स दे के जिन लोगों ने बोला, आज प्रॉब्लम ये है कि अकाउंटेबिलिटी की इतनी कमी है अपने देश में, राजनीतिक सर्कल में खासकर, कि ये लोग चुने हुए प्रतिनिधि कुछ भी बोलने लग जाते हैं। जनता जस्ट विवश होकर उन चीज़ों को सहना पड़ता है। होना ये चाहिए था कि कैलाश गहलोत ने जो बोले हैं वो आरोप इतने सत्य हैं और इतने मतलब टू द पॉइंट है कि इट्स ए बिग कमेंट ऑन आम आदमी पार्टी अफेयर्स, और इस पर कोई कुछ नहीं बोलेंगे। अरविंद केजरीवाल से लेके ये बाकी जो बैठे हैं आप, ये जो चट्टे बट्टे इनके देख रहे हैं आप,
इन सब की नैया डूब चुकी है, इन सब की इनका भविष्य इनको दिखने लगा है, इसलिए अब ये उल्टा सीधा इनके और ज्यादा डेस्परेशन, फ्रस्ट्रेशन इनके कमेंट्स में आपको देखने को मिलेगी। उन पे भी बात करेंगे जो घमासान पार्टी में मचा हुआ है, लेकिन इन्होंने अपने जो रेजिग्नेशन है उसमें इन्होंने कई विवादों का जिक्र किया है। क्या विवाद है? देखिए विवाद ये कि उन्होंने बोला कि ऑकवर्ड एंड एम्ब्रेसिंग सिचुएशंस पैदा की गई हैं। मुख्यतः कैलाश गहलोत जी ने ये बोला है कि जनता का एजेंडा की बजाय, पब्लिक एजेंडा की बजाय ये अपने सेल्फ एजेंडा को परसू करने में लग गए, जो कि 100% सही है। अल्टीमेटली आप ये देखिए कि जब 2015 में रामलीला मैदान पे शपथ ली गई थी तो यही बोला गया था ना कि मैं इस किस्म की सौगंध लेता हूं और दिल्ली को अच्छा बनाऊंगा, अमन चैन लेके आऊंगा, दिल्ली का विकास करूंगा। तब तो ये बातें बोली गई थी। और उसके बाद आप ये देखिए प्राइम मिनिस्टर बनने की होड़ में लग गए। पिछले 10 सालों में अगर यदि आप इनकी परफॉर्मेंस को नापेंगे, दिल्ली के मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर एवं एमएलएस की, तो आप पाएंगे कि ये लोग, इनका जो मतलब बेसिकली दे ऑल आर फेलिंग ऑन दैट स्केल। एक व्यक्ति ने कल मुझे बताया, कहते कि जो सीएम फाइलें साइल करने से मना कर दे तो वो अपनी जिम्मेदारी से क्लियरली भाग रहा है। तो ऐसे व्यक्ति पे तो मतलब इनको तो कोर्ट में धकेल के इस बात पे भी इनको सू किया जाना चाहिए कि आप अपनी जिम्मेदारी से भागे क्यों, क्योंकि आपको जनता ने चुना था काम करने के लिए और आपने फाइलें साइन करने से मना कर दिया। तो इनकी सारी जो डेस्परेशन है इस वक्त वो इसलिए दिखती है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया। आप स्कूलों की हालत, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ डिपार्टमेंट की हालत, कर्मचारियों के जो टेम्परेरी वर्कर्स हैं, सफाई कर्मचारी हो गए, डीटीसी के एम्प्लॉयज, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज, गेस्ट टीचर्स हो गए, हॉस्पिटल में जो पैरामेडिकल वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, पिछले 10 साल उन्होंने कोई काम नहीं किया। होम गार्ड मार्शल्स जो बोलते हैं इनको, जो बस मार्शल, जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के रूप में लिए गए थे, पिछले 14 महीनों से सड़कों पे बैठे, सड़कों पे, बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, वो अपने घर वापस नहीं लौटे, क्योंकि उनकी जो कैरियर को समाप्त कर दिया इस व्यक्ति ने। और अभी भी उनके साथ उनको कोई परमानेंट सोल्यूशन देने की बजाय उनको लॉलीपॉप दिखाया गया। ये भी इशू अपने शो में एक आप डिस्कस कर चुके हैं। तो कुल मिला के जनता के रिलीफ के लिए, सुख सुविधाओं के लिए जो काम किए जाने चाहिए थे, कूड़ा करकट के मामले को, पोल्यूशन, यमुना, इसलिए उन्होंने कैलाश गहलोत ने कहा कि ये रादर देन परसुइंग पब्लिक एजेंडा, ये लोग अपने मशगूल हो गए अपने पर्सनल एजेंडा को परसू करने में, पर्सनल एम्बिशंस को। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि शीश महल इनके सामने ही बना, जो पार्टी में काम जिन्हें हम कह रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, यमुना गंदी है, सड़कें टूटी हुई हैं, ये सब काम इनकी नजरों के सामने ही थे, तो नया तो कुछ हुआ नहीं। तो अब विधानसभा के ठीक पहले इनको ये इन्होंने रिजाइन किया है, तो ये बहुत सारे संकेत तो दे रहा है। मैं आपसे टिप्पणी चाहती हूँ उस पर। पहली बात तो ये कि न केवल ये सब जो अपनी बातें अभी हुई है पिछले कुछ मिनटों में, दिल्ली को पहली बार 31-32 सालों में मुख्यमंत्री आतिशी इस वक्त है, लेकिन एक्स सीएम केजरीवाल को श्रेय जाता है कि उन्होंने इस साल के बजट में 8,000 करोड़ का डेफिसिट प्रोजेक्ट किया गया। ये अनबिलीवेबल है, मतलब विश्वास नहीं करेंगे कि दिल्ली, क्योंकि दिल्ली कैपिटल होने के नाते यहाँ पे रिसोर्सेज जो आते हैं वो बड़े स्टेबल है, कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है दिल्ली में, मतलब गवर्नमेंट के लिए। तो उसके बावजूद भी इनकी जो इनकी लंपननेस है, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, गवर्नेंस फेलियर, इनको काम करना नहीं आता, काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है इनको। तो आप ये देखेंगे उस हिसाब से जनता यहाँ पे भुगत रही है इस वक्त। 3 बड़े बड़े पहाड़ खड़े हैं यहाँ पे, कूड़े करकट के 3 बड़े बड़े पहाड़। एमसीडी भ्रष्टाचार का अड्डा है, दिल्ली जल बोर्ड स्कैम आपके सामने। तो कुल मिला के जब ये देखा जाए तो ये जो वर्डिक्ट है दिल्ली में अगले 3 महीने बाद क्या होने वाला है, वोट की चोट के माध्यम से जनता क्या इनको देने वाली है, वो इनको स्पष्ट हो चुका है। एंड सभी एमएलए हैं इस वक्त बड़े परेशान, इनसिक्योर एवं बड़े फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। केजरीवाल ने उनकी बातें कभी सुनी नहीं। केजरीवाल तो एक थानेदार की तरह बिहेव करता था कि मुझे तो शाम को इतना पैसा चाहिए तुमसे। तो ये अपना जो सारे जो कट कमीशन के जो जाल बिछा हुआ है दिल्ली में, ये सभी उसमें मशगूल हो गए। इन्होंने अपने लेवल पे तो पैसा बना लिया, लेकिन जनता के लिए काम नहीं किया। आपने पैसों की बात की है और अभी देख रहे हैं हम
कई दिन से सुन रहे हैं, जहाँ भी अरविंद केजरीवाल भाषण देते हैं तो कहते हैं कि रिपोर्ट दिखाइए एमएलए से। तो एक तरह से जैसा कि हमने लास्ट शो में भी बात की थी कि अरविंद केजरीवाल टिकटों के लिए पैसे ले रहे हैं, तो क्या ये वजह है, ये उतने पैसे दे नहीं सकते इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी है? टिकट बिक्री तो आम आदमी पार्टी का पेट गेम है, टिकट बिक्री के साथ के माध्यम से पैसे बनाना। क्योंकि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तो राज्यसभा की सीटें जो जनरेट हुई उसमें जो पहला एमपी राज्यसभा में भेजा गया आम आदमी पार्टी दिल्ली स्टेट से, वो है सुशील गुप्ता जी, जो कि एक वेल्दी मनी बैग है और आम आदमी पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। वो कांग्रेस से आए, टिकट खरीदी और राज्यसभा में चले गए। बाकी जितने भी स्टेट्स में पैसे चुनाव लड़े, इन्होंने पैसे बनाए। दिल्ली में 2020 के विधानसभा चुनावों में भी इन्होंने टिकटें बेची थी, ये वेल डॉक्यूमेंटेड है, क्योंकि सिटिंग एमएलए को स्टिप ऑफ करके उनसे पैसे मांगे गए। जब पैसे नहीं दिए तो उनको ये बोला गया कि आपने काम नहीं किया। एंड द सेम थिंग इज गोइंग टू रिपीट दिस टाइम। काफी एमएलए को जब तक वो पैसे नहीं देंगे तब तक उनको टिकट दी नहीं जाएगी। एंड कैलाश गहलोत मे नॉट बी एन एक्सेप्शन ऑन दिस, बिकॉज ये तो अंदर की बात है, आप और मैं प्रूव नहीं कर सकते, हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि उनके बीच में क्या बात हुई है। बट ये बात तय है कि कैलाश गहलोत से अगर ये उन्होंने पैसे मांगे हैं तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें कोई आश्चर्यजनक या हैरानी की बात नहीं है। डॉक्टर साहब, पार्टी में तो घमासान मचा ही हुआ है, तो आने वाले दिनों में ऐसे कई संडेज हम देखेंगे? विदाउट एनी डाउट, क्योंकि काफी एमएलए हमारे साथ भी संपर्क में हैं। उसके अलावा अपनी अपनी जमीनें, राजनीतिक जमीनें तलाशने की कोशिश में सब लोग, हाँ, ये चट्टे बट्टे कुछ थोड़े बहुत इधर उधर की पार्टियों लेके उन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं आम आदमी पार्टी वाले कि ये अमुक नेता यहाँ से आ गया, अमुक नेता वहां से आ गया। बट देखा जाए तो यदि आप इनकी परफॉर्मेंस का इवेल्युएट कीजिएगा तो आप पाइएगा कि इन्होंने तो व्यवस्था परिवर्तन का स्लोगन दिया था। इन्होंने तो बड़ा लॉफ्टी आइडियलिज्म देश के सामने रखा था कि हम तो व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाएंगे, ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स करके दिखाएंगे, क्लीन पॉलिटिक्स करके दिखाएंगे, चंदा की पारदर्शिता के माध्यम से आपको हिसाब किताब देंगे कि जनता ने कितना पैसा पार्टी फंड में दिया। तो उन सब चीजों को आज देखिए सब कितना एक नाइटमेयर लगता है कि इन बातों पे देश को आंदोलित किया और उसके बाद एक एक चीज को इन्होंने डिसमेंटल किया और एक लो लेवल की राजनीति इन्होंने पिछले 10 सालों में करके दिखाई। डॉक्टर साहब, संडे को देखिए आपको भी मैंने डिस्टर्ब किया है, एंड आम आदमी पार्टी में जो भी कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है वो संडे को ही होता है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा हो, अब चाहे गहलोत साहब का इस्तीफा हो, संडे का दिन चुनते हैं ताकि इनको मीडिया में अच्छा सा माइलेज मिल जाए, मेन स्ट्रीम के मीडिया में। क्या कहते हैं, क्या स्ट्रेटेजी है इनकी? जैसा कई लोग बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी सिर्फ मीडिया की क्रिएशन है, इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कभी ट्रूली नेता रहा हो अपनी जिंदगी में। तो मीडिया क्रिएशन है और इनके बाद इन्होंने मैसिव लेवल ऑफ बजट, शीला दीक्षित ने एडवर्टाइजमेंट्स के लिए 83 करोड़ बजट, 83 करोड़ रुपए लगाए थे पिछले एक कंपैरिजन आया था कि 4 सालों में उन्होंने 83 करोड़ खर्च किया और आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट केजरीवाल ने 2000 करोड़ खर्च किए। तो आप डिफरेंस देखिए, यानी कि इतना मैसिव लेवल ऑफ बजट इन्होंने खर्च किया और आज भी इनका पूरा मीडिया में इस प्रकार की मोनोपोली बनाई हुई है कि खबरें भी किस ढंग से छपे, लाइनें क्या लिखी जाए, ये लोग डिसाइड करते हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी ने हमें टोटली ब्लॉक करवाया हुआ है। हम जनता से मिलते हैं, जनता के एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से तुरंत डिक्टेट चला जाता है कि इनकी कोई भी पॉइंट को या किसी भी किस्म की स्टेटमेंट को पब्लिश नहीं करें। इन्होंने अपने रेजिग्नेशन में ये भी लिखा है कि इस तरीके से, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कर रही है, इनका कहना ही है कि इस तरीके से दिल्ली की प्रगति नहीं हो सकती। एक बात, दूसरी बात, सरकार अपना ज्यादा समय जो है केंद्र सरकार से लड़ने झगड़ने में व्यतीत करती है। अब इसमें बहुत सारे मतलब निकल रहे हैं। अचानक से एक तो इन्हें दिल्ली की प्रोग्रेस की चिंता हो गई, दूसरा इन्हें ये चुभ गया कि अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार से लड़ते झगड़ते हैं। तो ये क्या संकेत दे रहा है?
इस पे मेरी संक्षिप्त टिप्पणी यह है कि जो जनता बोलती है, एग्जैक्टली आज उनके एक मिनिस्टर ने भी यही बात बोल दी कि यानी कि आप हमेशा ब्लेम गेम की राजनीति करते हैं, आपने डेवलपमेंट या विकास की कोई राजनीति नहीं की, पब्लिक एजेंडा को परस्यू करने की बजाय आपने व्यक्तिगत अपना एजेंडा परस्यू किया, अपनी महत्वाकांक्षा परस्यू की। तो सबसे इंटरेस्टिंग और मजेदार बात यह है कि कैलाश गहलोत जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, इस किस्म के ओहदों पे रह चुके हैं, उन्होंने ये बात कह दी और जनता की आवाज को कहा है उन्होंने। अब इतनी लेट क्यों बोली, उन्होंने क्यों छोड़ा, ये तो आप समझ सकते हैं कि इट्स ए पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी उन्होंने अपनी तलाश नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये बेसिकली डूबती नैया के साथ ये भी डूब जाएंगे। मुझे लग रहा है कि ये पार्टी के अंदर थोड़ा सफोकेटेड भी फील कर रहे होंगे, क्योंकि जो बसेस हैं वहाँ की, जीटीसी की बसेस हैं, उनके पीछे तस्वीर लगी रहती थी अरविंद केजरीवाल की, एंड ऑल ऑफ सडन ये आदेश आता है कि उन तस्वीरों को हटा दिया जाए क्योंकि अब वो सीएम नहीं है। लेकिन फिर बहुत दिनों तक ये ट्रोलिंग होती रही सोशल मीडिया पे, वो तस्वीरें वैसी ही लगी हुई थी अरविंद केजरीवाल की। देखिए, तो ये कहीं ना कहीं ये बात भी उनके दिमाग में होगी, बाद में इन्होंने मीडिया में अपना वर्जन दिया था। जी भाई, परिवहन मंत्रालय की आप सफलता या उनके अचीवमेंट को देखें, रिपोर्ट कार्ड को देखें, तो उसमें बड़े बड़े मुद्दे हैं, असफलताएं दिखती हैं। केजरीवाल डायरेक्टली इस बात को, इसके लिए ब्लेम किए जाने चाहिए, क्योंकि केजरीवाल तो सिर्फ एक मोहरा चाहते थे, वो कैलाश गहलोत थे, उनको स्वतंत्र डिसीजन तो कभी नहीं लेने दिए गए। और जैसा आपने कहा कि सफोकेटेड फील इसलिए भी किया, न केवल डिपार्टमेंट की नाकामी सबको दिखने लग चुकी थी, डीटीसी या डिपार्टमेंट परिवहन मंत्रालय की जो नाकामी है वो इतनी बड़ी स्पष्ट है। डीटीसी बसें पर्याप्त मात्रा में नहीं है, उसके अलावा उनकी साफ सफाई नहीं होती, एम्प्लॉयज जो है वहाँ सड़कों पे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज हैं, डीटीसी के जो एम्प्लॉयज या स्टाफ है बड़े नाखुश हैं इनसे। प्लस इनका डेफिसिट बजट जो 8,000 करोड़ का है, जिसमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने भी कंट्रीब्यूट किया है उसमें। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि जनता के लिए तो काम इन्होंने किए नहीं। अब उसके बाद डिक्टेटोरियल एटीट्यूड जो अरविंद केजरीवाल का था, उसमें नेचुरली इन्होंने सफोकेट करना ही था। एंड वैसे भी कैलाश गहलोत वाज नेवर क्लोज टू अरविंद केजरीवाल। अब ये किस तरफ मुड़ जाएंगे, किस पार्टी की तरफ मुड़ेंगे? मुझे लगता है ये बीजेपी की तरफ जाएंगे। ओके, इसीलिए इन्होंने ये कहा है कि हर समय अरविंद केजरीवाल जो है केंद्र सरकार में गलतियां निकालते हैं, उनसे झगड़ते हैं, इससे आपने आइडिया लगाया? जी, भारतीय लिबरल पार्टी में उनका स्वागत है, लेकिन हम तो टेंटेड व्यक्तियों को लेंगे नहीं वैसे, जिन पे किसी किस्म की आरोप लगे। एंड ऑफ दिस शो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि अब अगला नंबर किसका हो सकता है, क्योंकि ये मनीष सिसोदिया के बड़े क्लोज माने जाते रहे हैं। मनीष सिसोदिया को तो वैसे ही इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं तो बल्कि जो इनके सौरभ भारद्वाज है, मुझे उनकी चिंता ज्यादा है, क्योंकि सौरभ भारद्वाज न केवल मेरे मित्र हैं, पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं उनको जानता हूँ, और वो मैं गारंटी से बताता हूँ आपको, जनता के लिए भी बताना चाहूँगा, किसी भी प्रकार से अरविंद केजरीवाल को पसंद करने वाले लोगों में हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो उसी किस्म की आइडियलिज्म के साथ आए थे, जिस किस्म की आइडियलिज्म के साथ हमारे जैसे दुनिया भर के लोग आए थे। अब वो अंदर ही अंदर बड़े बेचैन है, उनको पता है कि केजरीवाल ने उनको डुबो दिया, उनका कैरियर तबाह कर दिया, पेशे से इंजीनियर है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा, नई दिल्ली के लोग आज बोलते हैं, मैं नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूं, हमने केजरीवाल को बोला है कि आप जहां से चुनाव लड़ेंगे हम वहां से आपके पीछे आके चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमने आपको चैलेंज किया, भ्रष्टाचारी को भगाना है, दिल्ली को बचाना है। अब नई दिल्ली से विधायक है, नई दिल्ली से विधायक नहीं, ये चुनाव ही नहीं लड़ेंगे केजरीवाल। जनता खुद बोलती है, आज हम लोधी गार्डन में थे सुबह, खूब कैंपेनिंग की हमने, वहां पे जनता से मिले, लोगों से मिले, उन्होंने कहा कि केजरीवाल यहां से भाग जाएंगे, सिटिंग एमएलए हैं, क्योंकि ही कांट फेस अस। तो वो जीके जैसी सेफ सीट कोशिश करेंगे, ग्रेटर कैलाश, जहां पे सौरभ भारद्वाज एमएलए। तो सौरभ भारद्वाज पे तो डबल असोल्ट होने वाला है, न केवल उनकी सीट छीन ली जाएगी, और उनको जिस प्रकार का सम्मान मिलना चाहिए था इस पॉलिटिकल पार्टी में वो मिला नहीं, मजबूरी में उनको मिनिस्टर बनाया गया था। तो अगले जो अगला जो आउस्टर है, जो दिखता है मुझे, वो स्पष्ट है, सौरभ भारद्वाज। और मनीष सिसोदिया तो इस्तीफा दे चाहे ना दे, उनको कोई पटपड़गंज सीट मैसिव डिफीट के साथ ये जमानत जब्त करवाएंगे, इस्तीफा दे चाहे ना दे, इट डजंट इवन मैटर नाउ फॉर मनीष सिसोदिया।
लेकिन थोड़ी बहुत ग्रेस अगर बचानी है सौरभ भारद्वाज भाई को, तो मैं बोलूंगा कि वो अभी भी इस्तीफा देके यहाँ से निकल ले। आपकी बातों से ये लग रहा है कि फिर तो करीब जो जानकारी आ रही है, 30 से ज्यादा लोग जो हैं पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। एग्जैक्टली। आप बता रहे हैं कि आपसे भी लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। एंड अगर आपने 2 नाम लिए हैं, मनीष सिसोदिया का एंड सौरभ भारद्वाज का, तो सौरभ भारद्वाज तो आपके साथ भी आ सकते हैं ना, आपके बड़े दोस्त भी हैं वो, आपके दोस्त भी हैं। तो हम ये मान के चले कि अगले आने वाले दिनों में सौरभ भारद्वाज जो है केजरीवाल को टाटा बाय बाय बोल देंगे एंड डॉक्टर मुनीश के साथ वो खड़े होंगे। एग्जैक्टली, इस बात की काफी अच्छी संभावना है, क्योंकि हम क्लीन पॉलिटिक्स करने आए हैं। अब वो अलग बात है, क्लीन पॉलिटिक्स शब्द को उन्होंने बदनाम कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन तब भी अल्टीमेटली सत्य का रास्ता हमेशा सत्य का रास्ता ही रहेगा। हम उनका स्वागत करते हैं। इनमें से काफी ऐसे एमएलए हैं जो अपना खुद का बंटाधार करवा चुके हैं, जिन्होंने मैसिव लेवल पर करप्शन कर करके अपना कैरियर तबाह कर लिया। तो इसलिए इन लोगों के सामने ज्यादा ऑप्शंस है नहीं इस वक्त। राखी बिड़लान को देख लीजिए, मंगोलपुरी आप जाइए, पूछिए जनता से, वहां पे उन्होंने खुद अपने पेट भराया उन्होंने, और जनता के लिए कोई काम नहीं किया। और ये वो है कि जो दलित समाज से जो एमएलए बन के आई हैं। उसी प्रकार से बाकी आप किसी भी विधायक मतलब असेंबली इलाके में जाइए, वहां पे देखिए लोग परेशान हैं और सब ये कहते हैं कि हमारा एमएलए बड़ा भ्रष्ट है, करप्ट है। एंड व्हाट अबाउट दिस आतिशी मार्लेना? आतिशी मार्लेना और जो ये मनीष सिसोदिया है, इनकी नौटंकियों को कोई एंड ही नहीं है। इट डजंट इवन मैटर कि इस्तीफा दे, बनी रही, चुनाव लड़े ना लड़े। चुनाव लड़ने के बाद इन लोगों को जनता ऐसा मजा चखाएगी इस बार, देखिएगा आप। इस बार जो फरवरी में चुनाव होने 3 महीने बाद, 2.5-3 महीने बाद, उसमें बड़े मैसिव किस्म के आनंददायक परिणाम निकलेंगे। और ये फिर से दिखाएगा लोकतंत्र में कि जनता कितनी अपने यहाँ पे, मतलब आपको कह सकते हैं कि आप जनता बेवकूफ है, लेकिन वो बेवकूफ है नहीं। अनपढ़ से लेके पढ़ा लिखा व्यक्ति लोकतंत्र की मर्यादा को समझते हुए इस बार इनको ऐसा एग्जिट गेट दिखाएगा कि इसके बाद ये किसी लायक नहीं बचेंगे। बहुत सही कहा आपने, और जनता सब कुछ समझती है। एंड इस समय, ये जो समय हम देख रहे हैं, ये सोशल मीडिया का समय है, तो छोटी से छोटी बात भी जनता को पता चल जाती है कि उनके लोग क्या कर रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। डॉक्टर साहब, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स वनमिता जी, जय भारत। थैंक्स अ लॉट। एब्सोल्युटली।